क्यों कुछ करूं? सबका करता धरता तो यहाँ सामने खड़ा है, और इसी भगवान के सामने खड़े रहकर मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा, और सच आप सुन नहीं पाओगे, क्योंकि सच तो यही है कि आपने रुक्मी का नहीं बल्कि अपने आप का अपमान किया है। गाली दी है अपने आप को, क्योंकि रुक्मी के मन में जो प्यार है, जो आदर है, उसे झुठलाकर आपने अपने आप को नीचा दिखलाया है। रुक्मी का दिल दुखाकर भगवान भी आपको माफ नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? मेरी छत के नीचे खड़े होकर मेरी इंसल्ट किए जा रहे हो और मुझे सही गलत का फर्क समझा रहे हो। तुम और रुक्मी क्या कर रहे हो? बचपन की दोस्ती का सहारा लेके रंगरलियां मना रहे हो यार। बस बस रणवीर, अपनी हद से आगे मत बढ़ना, वरना क्या? धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ, क्या करोगे रणवीर? क्या करोगे? ठाकुर साहब छोड़िए, छोड़िए ठाकुर साहब। क्या करोगे रणवीर? क्या करोगे? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, इस तरह लड़ते हो। ये बात हो गई थी जो तुम दोनों लड़ रहे थे। हाँ रणवीर, ये हो गया था। तो जाना हो डॉक्टर साहब, रसाल के साथ हुए हादसे ने रणवीर को हिला को रख दियो है। वो अपने आपे में ना है, अभी तक अपने आप को संभाल ना पायो है। उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। मैं समझ सकता हूं दादी साहब। इस हवेली की बुजुर्ग होने के नाते मैं आपसे एक विनती करना चाहूं हूं। बुजुर्ग विनती नहीं करते दादी साहब, आप हुक्म कीजिए। जब तक रणवीर का गुस्सा शांत ना हो जाए, आप इस हवेली में मत आना। जो हुक्म दादी साहब। डॉक्टर साहब, आपने हमारी बात को मान रखकर हमारे मन से बोझ हल्को कर दिया है। ये कठे को न्याय है ठाकुर साहब। करे कोई और भरे कोई। गलती तो रणवीर ने की, फिर सजा डॉक्टर साहब को क्यों? चंचल मासा ने फैसला ले लियो है और उनका फैसला बिल्कुल सही है। जिससे किसी को नुकसान हो, वो फैसला सही कैसे हो सके ठाकुर साहब? डॉक्टर साहब यहाँ पे सिर्फ रसाल को देखने ना आवे, पद्मा का इलाज भी वो ही कर रहे हैं और उससे घणो फायदो हो रही है। अब अचानक इलाज रुक जाएगा तो पद्मा को इलाज बंद न होवेगो। तो जब चाहे पद्मा को लेकर अस्पताल चली जाना और डॉक्टर साहब से जांच करवा लेना, और हवेली को कोई भी नौकर जाकर दवाइयां ले आवेगो। पर माँ साहब, चंचल, थारी वजह से हवेली में जो भी तमाशो हुयो है वो कि कम है
जो आज भी अपना मुंह खोल रही है। मैं चलता हूं। जीजी, क्या हुआ आपको? ये चोट? कुछ ना, बस ऐसे ही। तो फिर इतनी जोर जोर से आवाजें क्यों आ रही थी? जीजी, कुछ तो बोलो। कोई मारे को कुछ ना बता रहा है। ठीक है रसाल। और ये निशान दिखाओ मारे को। कुछ ना है रसाल। ठाकुर साहब और आशु के बीच में हाथापाई क्यों हुई? किसने शुरू की ऐसी लड़ाई जिसको भुगतान आपको देना पड़ रही हो जीजी? बोलो ना जीजी। तू बोल, क्या हुआ था? नाना जीजी, कुछ ना हुआ। जीजी, आप कुछ तो बोलो। ऐसा है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह दियो जीजी। तुम दोनों की समझ में ना आ रहा है कि यश के नाम से ही रणबीर का गुस्सा सातवें आसमान को छू जाता है। अरे उसके नाम से उसका खून खौल उठता है। और अभी तुम अठे आके हमारे को कह रहे हो कि आज के बाद यश इस हवेली में ना आएगा। अरे वो अगर यहाँ ना आएगा तो यश और रुक्मी की प्रेम कहानी आगे कैसे बढ़ेगी और हमें दाव पेच खेलने का मौका कहाँ से मिलेगा? माँ साहब, इतना टेंशन काहे ले रहे हो? जो भी होवे है भले वास्ते होवे। यो ना बगल में छुरी और मुंह में राम राम बोलने का नाटक हमारे सामने मत कर। तो ये बता कि यश के यहाँ ना आने से हमारा भला कैसे होगा? माँ साहब, यश के ना होने से रणवीर उसके बारे में सोचना तो ना छोड़ेगा, उससे नफरत करना तो ना छोड़ेगा। और वैसे भी रणवीर और रुक्मी के बीच में बहुत जहर फैल चुके हुए। यश के गैर हाजिरी में सारा गुस्सा तो रुक्मी पर ही उतरोगो। आप सही कह रहे हो जीजी। रुक्मी को धीरे धीरे मारने के लिए रणवीर को गुस्सा बढ़ाना पड़ेगा। और जब रणवीर को गुस्सा रुक्मी पर बरसेगा तो तभी तुम्हारे कालजे को ठंडक मिलेगी। मासा, हमारे सारे पास से सही बढ़ रहे हैं। रणवीर तो रुक्मी को खत्म करने वास्ते भी तैयार हो गया है। बस एक छोटी सी वजह की जरूरत है। जी हम वो
वजह पैदा ना कर पाए तो? मासा, आपको हमारे पे भरोसा है ना? आगे क्या करना है, कब करना है, ये आप हमारे पास छोड़ दो। और रही बात रुक्मी को खत्म करने की, ये आप रणवीर पर छोड़ दो। आखिर उसे भी अपनी मर्जी से कुछ करने का अधिकार है ना मासा? कौन है? अंदर आ जाओ। ठाकुराइन, दादी से ने आप तीनों को बैठक में बुलाया है। ठीक है, तू जा। कहीं इसने हमारी बात सुन तो ना ली हो? सुन भी ली होगी तो क्या चिंता है जीजी, समझी? लेट्स गो। चलो। क्या कर रहे थे तुम तीनों? जो आने में इतनी देर लगा दी? कुछ ना मासा, घर में जो भी कुछ बुरा हो रहा है बस उसी के बारे में बात कर रहे थे। बुरो ना, अठे तो अनर्थ हो रियो है। ऐसो अनर्थ जो ठाकुर खानदान की नींव हिलाने के वास्ते काफी है। और अगर एक बार नींव हिल गई तो छत को गिरने में समय ना लगेगा। न जाने किसकी बुरी नजर लग गई है हमारे खानदान को। जिसकी भी नजर हो, उस नजर को उतारने के वास्ते और इस हवेली की सुख शांति को वापस लाने के वास्ते देवी मां के मंदिर में मैंने ग्रह शांति की पूजा रखवाई है। और आज शाम को सबको उसमें शामिल होना है। चाहे किसी को कोई भी जरूरी काम हो, उसे आना है। बिंदनी, रणवीर को कहना शाम को तैयार रहे। दादी साहब, ठाकुर साहब तो अठे ना है और उनका फोन भी ना लग रहा है। हमारे को समझ में ना आ रहा है कि मैं क्या करूं। कोई चिंता मत कर लेनी, मैं जाके रणवीर को ढूंढकर मंदिर ले आऊंगा। फिर बड़े भाई होने के नाते हमारा भी कोई फर्ज बने ना। हम लोग अभी और इसी वक्त इस मंदिर में शादी करेंगे। बेटा, ये एक और। अरे जल्दी करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे पीछा क्यों नहीं छोड़ती मेरा?
तू अट्ठे वहाँ हवेली में सारे लोग थारा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा थारे को। दादी सा ने मंदिर में पूजा रखवाई है, थारे को बुलाया, पर थारी हालत चलने जैसी ना है। कितना दारू पी रहा तू। अब क्या करूं, मारे को तो बहुत बुरा लग रही है। वट्ठे तारी बींदरी मंदिर में पूजा कर रही है और तू अट्ठे बैठ के दारू पी रही है। वेटर, और एक बोतल। अरे छोटे मैं हूं, मैं थारा भाई साहब और दो के बाजू मीना। अब भी थारे को धोखेबाज रुक्मी नजर आवे है, इसका मतलब है कि और भी नशा होना बाकी है। पी ले। छोटे एक बात बता, तूने उस रुक्मी से ब्याह क्यों किया? तू तो ठाकुर है, ठाकुर तो आम खाकर गुटियां फेंक देवे हैं। भाई साहब मैंने रुक्मी से सच्चा प्यार किया था भाई साहब। वो मेरी कल्पना थी, सपना थी वो मेरा। और वही सपना देखने की तू कीमत चुका रही है, वो भी अपने आप को दुखी करके। और वो धोखेबाज रुक्मी थारे को धोखा देकर यश राठौड़ के बाहों में अपने अरमान पूरे कर रही है। थारी मर्दानगी को ललकार रही है छोटे। हाँ छोटे, थारी मर्दानगी को ललकार रही है वो। तू तो उस रुक्मी को ब्याह के पहले से जाने ना। हाँ ध्यान है ना। थारे को नजदीक आने दिया कभी उसने? नहीं आने दिया ना। पर ये यश राठौड़ ने तो भाई बाजी मार ली। तू संत महात्मा है, ठाकुरों के भी ठाकुरों की फितरत ना है थारे में। अगर थारी जगह वो यश होता ना तो रुक्मी देसी दासी को रात की रानी बनाकर सुबह तक उसका चेहरा भी भूल गया तो। तू तो अट्ठे अपनी सारा फट लिए बैठा और ठीक से दारू भी ना पिया जा रहा था से। यहाँ भी वो मनुष्य तारा पीछा ना छोड़े। जाने किस मिट्टी का बना तू। अगर मैं थारे जगह पे होता ना, उस रुक्मी की जिंदगी ऐसे बर्बाद कर देता, ऐसे बर्बाद कर देता कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहती। दासी को अपनी जगह दिखा देता मैं, ना कि अपनी जिंदगी खराब करता यहाँ बैठे। दीप थारो ये तीर सही निशाने पर जाके लगी है। रणवीर का अट्ठे से ऐसे निकलना, इस बात को पक्को सबूत है। अरे मामूसा क्या कहे? लेट्स गो।